अगर आपका भी सपना है एयरपोर्ट्स पे जॉब करने का, तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप इनकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अप्लाई की लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपके बीएससी, ठीक है, बीटेक, ठीक है, अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन की कितनी पोस्टें हैं, ठीक है, आपका मतलब पोस्ट का क्या नाम रहेगा, आपका क्या काम होगा उसमें। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं नेम ऑफ पोस्ट। जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी की, जो कम्युनिकेट करता है पायलट से, ठीक है, और फिर उसके बाद प्लेन को लैंड कराया जाता है रनवे पे, ठीक है। तो उसकी आपकी वैकेंसी है ये। टोटल वैकेंसी अगर हम देखें तो 309 वैकेंसी हैं। जनरल में आपकी 125 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 30, ओबीसी में 72 72, एससी में 55, एसटी में 27। अगर पीडब्ल्यूबीडी में देख लेते हैं तो 7 वैकेंसी हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में अगर हम बात करें तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपको पास बीएससी होनी चाहिए, वो भी फिजिक्स और मैथ से, या आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। अगर आपके पास बीटेक, ठीक है, आपने कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं इसमें द कैंडिडेट सेल है मिनिमम ऑफ, ठीक है, वो इसमें अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। इसका मतलब है आपको 10+2 में कैंडिडेट्स पास होना चाहिए और इंग्लिश बोलना और लिखना आना चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। और इससे अगर हम बात कर लेते हैं, हाँ, इसमें देखिए, इसमें लिखा भी है कैंडिडेट हैविंग बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री अलाउड टू अप्लाई, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं आप इसमें। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, तो एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट आपकी 27 ईयर्स रहेगी एज ऑन 24/5/2025 के अनुसार, ठीक है। रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, तो एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, और अगर हम बात कर लें पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की छूट रहेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करने की डेट आपकी 25/4/2025 से शुरू हो गए थे। क्लोजिंग डेट कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसमें जो है 24/5/2025 तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इसको आसानी से देख लीजिएगा, इसमें दोनों डेट दी गई हैं। 25/4 से शुरू हो गए थे फॉर्म, 24/5 तक जाएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, जिसकी डेट आपको एआई की वेबसाइट पे अनाउंस कर दी जाएगी, आप वहाँ से देखते रहिए समय समय पे। अगर हम पे स्केल की बात कर लेते हैं, तो पे स्केल में देखिएगा, यहाँ पे पे स्केल आपका ग्रुप बी ई ग्रेड में आपको पे स्केल मिले मिनिमम, मतलब आपका 40,000 बेसिक पे स्केल रहेगा, 1,40,000 तक जाएगा आपका मतलब, हाँ, 1,40,000 तक पे स्केल रहेगी, ठीक है। अगर हम एनएम के हिसाब से देख लेते हैं, तो 13 लाख पर एनएम के हिसाब से ये आपकी सीटीसी बनेगी, ठीक है। इसमें बहुत सारे वो भी मिल जाते हैं, मतलब बहुत सारे अलाउंस होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, आप इसमें देख लीजिएगा। मैं नोटिफिकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसेस को तो मैं बता दूं आपको कि कैंडिडेट्स शुड केयरफुली रीड द इम्पोर्टेंट, जो आप इसको अप्लाई करने से पहले इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। और इसमें इन्होंने दे रखा है शायद, अभी तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, देयर विल नॉट बी एनी निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मगर अगर आप इसमें मतलब पेपर देते हैं तो इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी, ठीक है। सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से, ठीक है, नहीं तो मैं आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करा दूँगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आप किस तरीके से मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और किस फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, प्लीज़ अपलोड 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड नॉट मोर देन 3 months ओल्ड। आप अपनी जब फ़ोटो अपलोड करेंगे उसमें तो 3 महीने से पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए और फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ठीक है।
फोटोग्राफ इन कैप हैट डार्क ग्लास विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। मतलब अगर आपने कैप पहन रखी है, हैट पहन रखी है या सनग्लासेस पहन रखे हैं तो आप उनको निकाल दीजिए और एकदम सिंपल फ़ोटो खींचिए, वही आपकी फ़ोटो एक्सेप्ट की जाएगी, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। रिलीजियस हेडवियर इज़ अलाउड बट इट मस्ट नॉट बी कवर बाय द फेस। आपका फेस उसमें ढका नहीं होना चाहिए। ठीक है। इमेज शुड बी जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट। जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही इमेज को आप अपलोड कीजिए। फॉर साइज ऑफ डायमेंशन ऑफ इमेज प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द एप्लीकेशन। ठीक है। सिग्नेचर की बात कर लें हम, तो सिग्नेचर आपके वाइट पेपर पे होने चाहिए, ब्लैक पेन से होने चाहिए। ठीक है। इसमें दिया गया द एप्लीकेंट हैज़ साइन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक पेन। ठीक है। द सिग्नेचर मस्ट बी साइंड ओनली ऑफ द एप्लीकेंट एंड नॉट बाय एनी अदर पर्सन। उसी के अनुसार होने चाहिए जो फॉर्म अप्लाई कर रहा है, जिसका मतलब फॉर्म अपने साइन नहीं कीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आपके साइन करके अप्लाई कर दे, अपलोड कर दे। ठीक है। प्लीज़ स्कैन द सिग्नेचर एरिया ओनली एंड नॉट द इंटायर पेज। केवल उतना ही एरिया लीजिए जितने में आपके सिग्नेचर हैं। प्लीज़ अपलोड योर रिसेंट सिग्नेचर जेपीजी और पीडी, मतलब आपने तुरंत किए हों तभी उसी को आप अपलोड करना। फॉर साइज एंड डायमेंशन इमेज, वही है कि आप एप्लीकेशन में आप देख लीजिए कि किस तरीके डायमेंशन होती है उसकी। उसमें जो एप्लीकेशन आप जब अप्लाई करेंगे तो उसमें नीचे आपकी डायमेंशन दे रखी होगी कि इतने बाई इतने का सिग्नेचर और फोटो अपलोड होगा। ठीक है। फ़ीस की बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 1000 रुपये होगी। ठीक है। जो आपकी 1000 रुपये ही रहेगी। अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से तो आपकी कोई भी फ़ीस नहीं पड़ेगी, आपकी फ़ीस एग्जम्प्टेड होगी, नील होगी आपकी फ़ीस। ठीक है। तो आपको कोई भी फ़ीस पे नहीं करना होगा अगर आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रेंटिसशिप कर रखी है, ट्रेनिंग कर रखी है। ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और ऐसे जो है अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिले और इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिले। ठीक है। धन्यवाद।